अस्सलाम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 प्लांट मेंटेनेंस। नाम से पता चल रहा है प्लांट इज एक्चुअली अ प्लेस जहां पर इक्विपमेंट होता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो दिस इज इक्विपमेंट मेंटेनेंस चैप्टर। ठीक है जी। मूविंग अहेड, प्लांट मेंटेनेंस। प्लांट मेंटेनेंस एक प्रोसेस होता है जहां पर हम प्लांट के अंदर, प्लांट इज अ प्लेस जहां पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड हैं एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वहां पर एक जगह पर वो सारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो तरतीब में, ऑर्डर में लगा दिए जाते हैं। ठीक है। अब प्लांट मेंटेनेंस के अंदर बेसिकली इक्विपमेंट्स के अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम सुपरवाइजर आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ द लेबर्स। एंड हम बेसिकली उस किसी भी एक्सीडेंट को, इंसिडेंट को जो कि हार्म हमारे प्रोडक्शन को कर सकता है या किसी किस्म का हार्म या डैमेज इन फॉर्म ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है, जिसकी वजह से नॉट ओनली के क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट सफर करेगी बट रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगी। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं प्लांट मेंटेनेंस, टू मेक श्योर दैट ऑल the processing equipments are working in the best possible order। and maintenance का मतलब ही होता है to take any corrective measures as and when required। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट मेंटेनेंस, बेसिकली हमारा, हम क्यों प्लांट मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान देते हैं, ये एक बहुत जरूरी फैक्टर होता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ऑल द इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी फ्रॉम द ब्रेक डाउन सिचुएशन। ठीक है। अगर कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लांट मेंटेनेंस के ऊपर जब ध्यान नहीं दिया जाता है तो ऑन एंड ऑफ फ्रीक्वेंटली आपके इक्विपमेंट्स ब्रेक डाउन सिचुएशन में होते हैं। ब्रेक डाउन सिचुएशन में ना ओनली कि आपकी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट सफर करती है, बट कोई भी इंसिडेंट, एक्सीडेंट या हैजर्डियस इवन कहीं पर आपके लेबर्स को अपनी लाइफ भी देनी पड़ जाती है बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ इंसिडेंट। तो ये मेक श्योर करना बहुत जरूरी होता है। ओनर्स की बड़ी जिम्मेदारी होती है, प्लांट मैनेजर्स की बड़ी जिम्मेदारी होती है to make sure that everything in the plant, inside the plant and with the equipment is in the best possible manner. Machine and other facilities should be kept in such condition that permits them to be used। Basically, yes, मशीनरी अगर यूज करने की कंडीशन में ही नहीं है और फिर भी आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं तो आप ना ही कि ना सिर्फ क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं बट के आप लाइफ, लोगों की लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन को भी क्रिएट कर रहे हैं जो कि आपके लेबर्स हैं। ठीक है। हम बेसिकली काम कर रहे होते हैं ऑप्टिमम लेवल पे प्रोड्यूस करने के लिए, जहां पर हम मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी को अर्न करने की कोशिश कर रहे होते हैं एंड नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जब मशीनरी के अंदर प्रॉब्लम आते हैं तो वेस्ट ज्यादा होता है और हिंड्रेंस आती है, रुकावटें होती हैं, और 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 घंटे के लिए प्लांट को रोकने की कॉस्ट बहुत ज्यादा इनकर करनी पड़ती है ओनर्स को। सो दिस इज अगेन अ कॉस्ट। मेंटेनेंस डिवीजन ऑफ द फैक्ट्री इंश्योर्स द अनअवेलेबिलिटी ऑफ मशीन्स। अब कहीं पर अगर हमारे पास रॉ मटेरियल मौजूद है, लेबर मौजूद है, मशीन ही अवेलेबल नहीं है काम करने के लिए, तो हाउ वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस, ये भी कॉस्ट है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट मेंटेनेंस, लॉस ऑफ प्रोडक्शन, मिनट पर यूनिट पर आवर का रिजल्ट जो है, यहाँ पर देखिए लास्ट लाइन के अंदर लिखा हुआ है डिमिनिशन ऑफ सेवरल थाउजेंड रुपीज पर आवर ऑफ आउटपुट। दैट मीन्स इट डिस्टर्ब्स द प्रोसेस। और जब हमारे पास मशीनरी ब्रेकडाउन के अंदर आ जाती है तो हमें थाउजेंड्स, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज का लॉस हो जाता है डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ टाइम इट रिक्वायर्स टू बी रिपेयर्ड। Point number 2, unproperly maintained and neglected plant sooner or later will require expensive and frequent repair। अगर हम डिले करते जाएंगे, अगर पहले से आवाज आना शुरू हो गई है, ऑयल लीकेज है, उस लीकेज को पहले रिपेयर कर लो, बेटर है बनिस्बत के ब्रेक डाउन हो जाए कि मशीनरी हॉल्ट हो जाए। वो हमें ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा, उससे हमें, अगर हम निग्लेक्ट कर रहे हैं तो हमारी मशीन का कोई एक पार्ट जो है वो खराब हो सकता है, ज्यादा डैमेजिंग हो सकता है। Plant maintenance plays a prominent role in production management because plant breakdown creates problems such as loss of production time। ठीक है। और हमारा जो प्रोडक्शन जितने टाइम के लिए रुकती है उसको हमको रीशेड्यूल करना पड़ता है, हमें लेबर को एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ती है, ओवर टाइम देना पड़ता है। सो दिस इज अगेन ऑल कॉस्ट। स्पॉइल्ड मटेरियल, मटेरियल जाया हो जाता है। ठीक है। एंड देन फेलियर टू रिकवर ओवरहेड्स, जिसके अंदर हम प्रोडक्शन के लिए हमको ओवरहेड कॉस्ट क्या पड़ सकती है, दैट इज ओवर टाइम पे करना एम्प्लॉइज को। ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ प्लांट मेंटेनेंस। नाउ देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ प्लांट मेंटेनेंस एज पर योर स्टडी टेक्स्ट। नंबर 1,
कोअर्सिव और ब्रेकडाउन, नंबर 2 शेड्यूल्ड, नंबर 3 प्रिवेंटिव, नंबर 4 प्रिडिक्टिव। कोअर्सिव ब्रेकडाउन नाम से पता चल रहा है जबरदस्ती का अचानक से मशीन बंद हो जाती है, बेल्ट टूट गया, मोटर जल गई, कोई भी ऐसी कंडीशन जहां पर आपकी ऑल ऑफ अ सडन द मशीनरी ब्रेकडाउन्स। ठीक है, अब ब्रेकडाउन फॉलोइंग रीजंस की वजह से हो सकती है। नंबर 1 आर इनडिफरेंट एंड बेनिफिट ऑफ शेड्यूलिंग। अच्छा, मजे की बात देखिए, दिस टाइप ऑफ मेंटेनेंस विल बी क्वाइट जस्टिफाइड इन स्मॉल फैक्ट्रीज। छोटी फैक्ट्रीज में तो हो जाता है, ये चल जाता है, बट प्रॉब्लम आता है कि हमको रीस्केड्यूलिंग करना पड़ता है, हमको दोबारा से वो शेड्यूल सेट करना पड़ेगा, हमको फाइनेंसिस लॉस, मटेरियल लूज हो गया, हमारा मटेरियल जाया हो गया। ठीक है, और कहीं कहीं पे हमारी डिमांड अगर ज्यादा है और हमको ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो हमारे पास टाइम फ्रेम का भी प्रॉब्लम हो जाएगा कि हम अगर रीशेड्यूल भी करते हैं, ओवर टाइम भी लेबर्स को इस्तेमाल करते हैं, ओवर टाइम भी मशीनरी को पैरेलल पे लेके चलते हैं हम, तो बेसिकली हम डिमांड्स मीट नहीं कर सकेंगे और हमारा कंपैरेटर जो है वो हमारी मार्केट को कैप्चर कर लेगा, तो दैट इज अगेन अ लॉस। टिपिकल कॉजेज ऑफ इक्विपमेंट ब्रेकडाउन, यूजुअली इक्विपमेंट क्यों ब्रेक डाउन होते हैं, ब्रेक डाउन सिचुएशन में आते हैं, हम फेल हो गए उनके पार्ट्स को रिपेयर करने में या रिप्लेस करने में, जो खराब पार्ट था उसने मशीन ही जला दी। एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, आपका प्लग है मोबाइल का, वो प्लग खराब हो गया, जल गया है, आपको नजर आ रहा है कि वो जल गया, तो आप उस प्लग को चेंज कर लें, वरना आपका मोबाइल बर्न हो जाएगा, आपके मोबाइल की स्क्रीन डैमेज हो सकती है, आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है वो पैनल जल सकता है शॉर्ट सर्किट होके। ठीक है, लैक ऑफ लुब्रिकेशन, ऑयलिंग, जितनी भी मशीनरी होती है, आपकी कार है उसके अंदर भी आपको ऑयल का ख्याल रखना पड़ता है, लुब्रिकेट करना पड़ता है, इंजन ऑयल है, ब्रेक ऑयल है, गियर ऑयल है, तो हर मशीनरी को लुब्रिकेशन रिक्वायर्ड होती है। नॉट ओनली दैट, मेंटेनेंस, क्लीनिंग ये रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, निग्लेक्टेड कूलिंग सिस्टम, अब कोई भी मशीनरी है वो हीटअप होती है, जब वो वर्क कर रही है तो वो जाहिर सी बात है बर्न हो रही है, तो एक आपको हीटअप की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, तो आप उसको शट डाउन करते हैं। इवन आप किसी भी मशीन को 24 आवर्स यूज नहीं कर सकते हैं, आपको उसको कुछ आवर्स जो हैं वो कूल होने के लिए, कूल डाउन होने के लिए मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, इनडिफरेंस टुवर्ड्स माइनर फॉल्ट्स, अब माइनर फॉल्ट्स को फौरन फौरन रिपेयर कर देना चाहिए, उनको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, ताकि हमारा मेन मशीनरी जो है वो बच सके। और नॉट ओनली कि अगर हम मेंटेनेंस करते हैं तो होता क्या है कि हमारी मशीनरी की लाइफ बढ़ जाती है। एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज टू लो और टू हाई वोल्टेज, वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है तो आप स्टेबलाइजर्स लगाएं। ठीक है, अब एक वोल्टेज एक आपके हाथ में नहीं है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में नहीं, अगर फ्लक्चुएशन हो रही है तो आपके इक्विपमेंट खराब हो सकते हैं, इट कैन डैमेज योर इक्विपमेंट्स। तो हमने ये देखा है कि बहुत बड़े अप्लायंसेस में, हाउस होल्ड में हम स्टेबलाइजर लगाते हैं जिन एरियाज में फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज का इशू होता है। इनडिफरेंस टूवर्ड्स इक्विपमेंट, वाइब्रेशन, अनयूजुअल साउंड्स कमिंग आउट ऑफ द रोटेट। अच्छा, अब मशीन के अंदर से आवाज आ रही है, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, गाड़ी में से आवाज आ रही होती है, एक्सल की आवाज आए, आपके स्टेयरिंग की आवाज है, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, यू नीड टू गेट इट रिपेयर्ड रादर देन स्टॉपिंग बाय ऑन द रोड। ठीक है जी, देन हम बात करते हैं, मूविंग अहेड, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं ब्रेकडाउन के। देखिए, ब्रेकडाउन जनरली अकर्स इन एन इनएप्रोप्रिएट टाइम, जब काम हमें ज्यादा होता है, जब हमारे पास डिमांड होती है, मशीनरी ओवर यूज होना शुरू होती है, ब्रेकडाउन तब होता है। तो जब ब्रेकडाउन हो गया तो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर डिले आ गया, डिले आ गया तो हमारे कंपैरेटर को एक मार्केट मिल रही है कि वो हमारी जगह सप्लाई कर सकता है, विच इज एक्चुअली वेरी डेंजरस। आउटपुट रिड्यूस हो जाता है, हमें 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं लेकिन हमारी मशीन जो है वो वेस्ट कर रही है, तो हम 80 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 20 यूनिट्स वेस्ट में जा रहे हैं। फास्टर प्लांट डिटोरिएशन, अगर हमने मेंटेनेंस नहीं की है तो हमारी पूरी मशीन जो है वो डिटोरिएट कर जाएगी। लाइकवाइज ह्यूमन बॉडी, अगर उसको मेंटेनेंस की जरूरत है तो आपको मेंटेनेंस करना है, मेडिसिन की जरूरत है आपको उसको लुब्रिकेट करके मेडिसिन खिलानी है, अदरवाइज आपका बॉडी पार्ट इफेक्ट हो सकता है, which will be more costly to be replaced and at times not nearly impossible to be replaced. Increase chances of an accidents and less safety of both worker and machine। अब देखें, अगर हम मेंटेन कर रहे हैं, ये जरूरी होता है क्योंकि हम वर्कर्स की लाइफ को थ्रेट में नहीं दे सकते हैं, और ना ही हम किसी भी एक्सीडेंट का बैठ के इंतजार करेंगे। सेफ्टी मेजर्स के लिए, प्रिकॉशंस के लिए हमारी मेंटेनेंस ऑफ द प्लांट इज ऑफ प्रीमियम इंपॉर्टेंस, प्राइम इंपॉर्टेंस है। ठीक है,
मोर स्पॉइल्ड मटेरियल वेस्ट हो रहा है, डायरेक्ट लॉस ऑफ प्रॉफिट, जाहिर सी बात है प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर कमी आ रही है। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस प्रैक्टिस कैन नॉट बी एम्प्लॉयड फॉर दोज प्लांट्स आइटम्स आर रेगुलेटेड एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, मींस लीगल एक्शंस भी लिए जा सकते हैं हमारे खिलाफ। फॉर एग्जाम्पल क्रेन्स, लिफ्ट्स, होइस्ट एंड प्रेशर वेसल्स। मजे की बात है, जितने भी आपके क्रेन्स होते हैं या हैवी ड्यूटी मशीनरीज होती हैं, इवन रोड क्लीनिंग के लिए या मेंटेनेंस के लिए, उनके ऑफ शेड्यूल टाइमिंग्स को सिलेक्ट किया जाता है ताकि हमारे वेसिनिटी के अंदर या हमारे एरिया के अंदर दूसरे लोगों को उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेंटेनेंस का काम यूजली हम ऑफ शेड्यूल, ऑफ पीक आवर्स में करते हैं, और ये जरूरी होता है इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ ब्रेकडाउन। अदरवाइज ब्रेकडाउन होगा तो वो ज्यादा कॉस्ट भी इनकर करेगा, डिले भी आएगा। इसीलिए प्लांट मेंटेनेंस की प्रैक्टिस एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है फॉर ऑल दी ऑर्गेनाइजेशंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ इंडस्ट्री द ऑर्गेनाइजेशन इज इन। ठीक है जी। नाउ दैट इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 5।